Okay. Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Okay. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल मटेरियल है जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने क्या देखा, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो क्या होता है, वो मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब वहां पर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक फील्ड जनरेट होता है और इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसके लिए पोलराइजेशन होगा, लेकिन पोलराइजेशन के जो कारण है वो क्या है, टेम्परेचर और स्ट्रेस। ठीक है, टेम्परेचर और स्ट्रेस मतलब किसी कुछ कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे या तो फिर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, मटेरियल पोलराइज्ड हो जाए। वैसे अब तक हम लोग यही जाने कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड होता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस मतलब मैकेनिकल फोर्स को अगर हम अप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर तो भी मटेरियल क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। ठीक है, पोलराइज्ड होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वैसे ही टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तब भी मटेरियल पोलराइज्ड होता है। और इसका उल्टा केस भी होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका अंदर एक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब एक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, इसका उल्टा केस भी होता है। तो ये जिस मटेरियल के लिए होता है, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए ये इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इधर इधर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे और पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, सो एट फर्स्ट देख लेते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है। सो मान लो ये एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक तरह ये भी एक डाइलेक्ट्रिक ही मटेरियल है। ठीक है, ये एक मान लो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब मैकेनिकल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस क्या होगा, इधर फील्ड जनरेट होगा, फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, field। और इसका उल्टा केस भी होता है, हमने बताया, मतलब कि अगर फील्ड को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है, स्ट्रेन इसका डायमेंशन में चेंज होता है। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम
लिख सकते हैं कि वी नो दैट पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल can be changed, can be changed by varying the applied field, varying the applied field, applied field strength, applied field strength। ये तो हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कैसे पोलराइज्ड होता है मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट इन सम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट इन सम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। मटेरियल क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन कैन also be changed by stress, by stress, ठीक ठीक है, बाई स्ट्रेस। और इसका इसका जो ये जो होता है पोलराइजेशन इज चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस और वाइस वर्सा, ठीक है, और वर्सा। So then the material is called, then the material is called क्या कहेंगे इसको, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको हम क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब जब भी हम इसके ऊपर हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका आयोनिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, पोलराइजेशन की वजह से फील्ड आ जाता है। एंड इसका उल्टा केस भी होता है। उल्टा केस क्या होता है, जब भी हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मटेरियल पोलराइज्ड होता है, उसके वजह से इसके अंदर आयोनिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और आयोनिक डिफॉर्मेशन जब होगा तो क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसको हम थोड़ा ये लूप में भी दिखा सकते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मटेरियल पोलराइज्ड हो रहा है। मटेरियल क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से एक आयन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, आयन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है? अब इसका उल्टा केस भी होता है, ठीक है, जब जब मान लो कि हमने स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये केस होता है जब हम स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो इसका आयोनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके वजह से इसका पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, हाँ, अब क्या है कि हमारा जो स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये एक तरह के क्या है, एक तरह का प्रेशर है ना? प्रेशर है, नॉट फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर एरिया, है ना? फोर्स पर एरिया, फोर्स पर। और ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस का यूनिट यहाँ से ही देख लो। फोर्स का यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एंड एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक तो हो गया, और इसका जो यूनिट होगा उसको हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। और पास्कल, ठीक है। और क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को थोड़ा देख लेते हैं। ये तुम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, या तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट होता है वहां पर तुम लोग पढ़ चुके हो। सो एक बार देख लो। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, इसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? चेंज इन Changing डायमेंशन। length of original बताओ। length. हाँ, क्या है? बताओ। Sir, change in length upon original length. चेंज इन Yeah, लेंथ। dimension. यस। सो चेंज, So change in dimension यस upon यस यस original यस। length. सो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है, डायमेंशन है। सो ये क्या है? ये बेसिकली स्ट्रेंथ है, ठीक है। और फोर्स दो टाइप का भी दो टाइप का हो सकता है। इधर कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब हम इस तरह का जो फोर्स को अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स को अगर इस तरह से हम अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स हो गया कॉम्प्रेसिव, है ना? कॉम्प्रेसिव। और अगर हम इसको खींचते हैं दोनों तरफ से, इधर और इधर, इस टाइप का जो फोर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स कहते हैं, और टेंशन कहते हैं, ठीक है। टेंशन कहते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस यही होता है एंड स्ट्रेन यही होता है। और यहाँ इन दोनों का जो रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं मालूम है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं, है ना? और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, क्या होता है? इसको हम इसको ई से डिनोट करते हैं और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक बात पूरा क्लियर है, आई थिंक। अब देखो, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका कुछ एग्जाम्पल है। सो जैसे कि क्वार्ट्ज, ठीक है। ये थोड़ा एग्जाम्पल लिख लो। क्वार्ट्ज बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर होता है ना, ट्रांसड्यूसर में हम यूज करते हैं। क्वार्ट्ज होता है बेरियम टाइटेनेट, ठीक है। बेरियम टाइटेनेट, ये TiO3, बेरियम टाइटेनेट, सुगर, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है
ये मटेरियल, इसका दो इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका दो इफेक्ट होता है। एक एक को क्या कहते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, और एक क्या होता है, इनवर्स इफेक्ट, ठीक है, इनवर्स इफेक्ट। ये जो बात मैंने बताया ना कि स्ट्रेस को हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक तो क्या होता है, फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है ना, फील्ड डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, ये एक इफेक्ट होता है, इसको हम डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं। और एक को हम क्या कहते हैं, इनवर्स इफेक्ट, ठीक है। सो चलो उसका डेफिनेशन हम थोड़ा देख लेते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट का डेफिनेशन। डायरेक्ट इफेक्ट, सो एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कंसीडर करते हैं जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, एंड उसका जो डाइपोल मोमेंट का जो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच जो सेपरेशन है, मान लो कि एल है, ठीक है, मान लो कि एल है, ठीक है। अभी हम एक स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अभी हम एक स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस, बात समझ में आया ना। एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है कितना है, एल है, ठीक है। सो इफ अ स्ट्रेस is applied to the crystal, is applied to the crystal, to the crystal, the separation distance will change, and potential difference E, or potential difference E develops, E develops, E develops between two end of the crystal, ठीक है, two end of the crystal, crystal, okay, crystal. This this is called direct effect of piezoelectric material, ठीक है, this is called the direct effect of piezoelectric, this is called direct effect of piezoelectric material, ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो अप्लाई स्ट्रेस के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। सो द generated field is proportional to the applied stress। ये जो मैकेनिकल फोर्स हम दे रहे हैं, ये जो स्ट्रेस हम दे रहे हैं ना, इस स्ट्रेस के साथ जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर आ रहा है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस तुम लोग अप्लाई करोगे क्या होगा, उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई मतलब फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, है ना, एंड
ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल जी से, जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो स्मॉल जी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट। ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट। अच्छा, अब सो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, दिस प्रॉपर्टी is used to convert mechanical energy to convert mechanical energy to electrical energy, ठीक है। सो ये बेसिकली ये ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट में तुम लोग शायद पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स वायर डायरेक्ट इफेक्ट of piezoelectric material is used like strain to pressure sensor जो होता है, strain to pressure sensor, माइक्रोफोन्स, ठीक है, ये मेथड कहाँ पर यूज होता है, strain to uses, ठीक है, strain to pressure sensor, माइक्रोफोन, ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट को हम देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इनवर्स इफेक्ट कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स इफेक्ट। इनवर्स, तो एक हो गया डायरेक्ट इफेक्ट, दूसरा क्या है, दूसरा है इनवर्स इफेक्ट। अब इनवर्स इफेक्ट क्या है, इसका उल्टा केस होगा, है ना, इसका उल्टा केस होगा, मतलब कि जब भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है, उसका जो सेपरेशन है ना, सेपरेशन है, सेपरेशन विल चेंज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। जब भी हम किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, मतलब मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई कर रहे थे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या होगा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। So if an external voltage is applied to the any piezoelectric crystal, ठीक है, तो इसका जो separation, the separation distance will change, either increase or decrease. So इस मटेरियल इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से एक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, मतलब मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है। तो ये जो इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं, इसको हम इनवर्स इफेक्ट कहते हैं, मतलब फील्ड दे रहे हैं, स्ट्रेन उसके अंदर क्या है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, उसका डायमेंशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, क्या होगा, इफ एन एक्सटर्नल voltage if an external voltage is applied on
piezoelectric material the separation distance will change. Separation distance will change, either increase or decrease. Increase or decrease. ठीक है. Strain क्या होगा? Strain developed in the material. Strain developed in the material. Strain developed in the material. एंड ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड इज प्रोपोर्शनल टू द applied field. Applied field. Proportional to the applied field. So यहाँ पर strain हम दे रहे हैं strain is proportional to the field, है ना? Proportional to the field. E. ठीक है. अब ये जो E है ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा. हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. सो ये वाला स्मॉल डी क्या है? ये भी एक पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ठीक है. सो वेयर डी द पीजोइलेक्ट्रिक डी क्या है? डी है पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट. ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे? पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट. पहले वाला जो था पीजोइलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट. ठीक है. चार्ज कांस्टेंट, पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इन्वर्स इफेक्ट. ये हो गया हमारा इन्वर्स इफेक्ट जो कि वॉच में ये इफेक्ट काम करता है. ठीक है. तो ये एक इन्वर्स इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है. ठीक है. एक फैक्टर आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग फैक्टर. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग फैक्टर. तो डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट तुम लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा. तो एक को हम फील्ड दे रहे हैं, एक को हम क्या क्या है कि मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें फील्ड मिल रहा है. और इसका उल्टा इफेक्ट मतलब फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? हमें स्ट्रेन मिल रहा है. ठीक है. सो ये उसका उल्टा इफेक्ट है. मतलब एक डायरेक्ट इफेक्ट, एक इनवर्स इफेक्ट. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग फैक्टर है वो क्या है. ठीक है. तो मैकेनिकल कपलिंग फैक्टर. इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग फैक्टर. तो ये क्या है? ये बेसिकली एक रेशियो है. किसके बीच रेशियो है? पहला केस मान लो डायरेक्ट इफेक्ट मान लो, कंसीडर करो. ठीक है. डायरेक्ट इफेक्ट में क्या हो रहा है? हम हम इनपुट में क्या दे रहे हैं? स्ट्रेस. हम मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं. उधर से हमें क्या क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है.
सो यहाँ पर कपलिंग फैक्टर जो होगा, तो क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो है, रूट अंडर रूट द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब एक तरह का एफिशिएंसी टाइप का है, मतलब इनपुट में हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। सो वो जो फील्ड हमें मिल रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एनर्जी जो हम इनपुट में दे रहे हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कपलिंग फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग फैक्टर, ये अंडर रूट में है। ठीक है, सो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा केस भी होता है। सो यहाँ पर जो कपलिंग फैक्टर को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो पहला डायरेक्ट इफेक्ट के लिए हम देख लेते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट के लिए कपलिंग फैक्टर जो होगा, क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी divided by input divided by input mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, ये अगर अंडर रूट में होगा, अगर रूट को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर, ये क्या होगा, के स्क्वायर। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, कपलिंग फैक्टर का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग फैक्टर। सो ये एक्चुअली डायरेक्ट इफेक्ट के लिए होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैकेनिकल, अब इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनवर्स है। इनवर्स के लिए क्या हो रहा है, इनवर्स के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इनपुट में दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अप्लाई कर रहे हैं, इधर मैकेनिकल आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड नहीं, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होगा, ये बेसिकली के स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो के स्क्वायर है ना, ये के स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 होता है, ये बात को याद रखिए। ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कपलिंग फैक्टर है, क्या होगा, इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, मतलब जितना हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट में उतना एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट इफेक्ट हो, चाहे वो इनवर्स इफेक्ट हो। ठीक है, सो यही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एंड ये जो इफेक्ट है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यही पीजो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब टाइम तो खत्म होने वाला है, तो क्लास को यहीं पर एंड करना होगा, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो ठीक है,
अच्छा, प्रणव कुमार क्लास में है क्या? यस सर। प्रणव अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। यस। ओके, सो ठीक है, चलो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.